दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत एक सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसके तहत हम दोस्तों एक नया चैप्टर देखेंगे, ओजोन परत क्षरण यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इस चैप्टर के तहत क्या क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस 2021 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था। क्या है? विश्व ओजोन दिवस 2021 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था। ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। क्या है? विश्व ओजोन दिवस 2021 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या थी, तो वह था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वह क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है। क्या है? सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। ठीक है, क्या है? सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है तो ओजोन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। क्या है? ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है ओजोन परत। क्या है? कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है वह हमारी ओजोन परत। ठीक है, फिर से देखिए। कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है हमारी ओजोन परत। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है तो 15 से 30 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है तो 15 से 30 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। कह रहा है कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं तो वह है हमारा CFC। ठीक है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर है क्या कह रहा है कि क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है तो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है हमारा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है परावैंगनी। क्या है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है हमारा परावैंगनी। ठीक है, फिर से देखिए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है हमारा परावैंगनी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है तो वह है हमारा ओजोन यानी कि O3। ठीक है, ओजोन। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। क्या है? ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है तो वह है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। ठीक है, क्या है? ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है तो यह अवशोषित करती है दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणों को। ठीक है, क्या है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि सूर्य से आने वाला, क्या है? कह रहा है कि
सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनिक विकिरण कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर का। क्या है, कह रहा है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनिक विकिरण कारण हो सकता है तो त्वचीय कैंसर का। फिर देखिए, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनिक विकिरण कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर का। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनिक विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन। क्या है, कह रहा है कि अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनिक विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन। ठीक है, फिर देखिए, अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनिक विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह है हमारा क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है तो वह है ध्रुवों के ऊपर। क्या है, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है तो ध्रुवों के ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंटों को देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ कह रहा है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। क्या है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है तो वह है हमारा क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है दोस्तों क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है तो वह है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्या है, वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है वह है हमारा क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिए कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत के क्षरण का कारण है तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्या है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। क्या है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए क्या दिया गया है, आगे के पॉइंटों को देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है तो स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, चलिए कह रहा है ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं तो वह है दोस्तों CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर है दोस्तों हमारा हैलोजेंस, फिर है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, फिर है दोस्तों ट्राईक्लोरोएथिलीन, फिर है दोस्तों हैलोन 1211 और 1301। फिर देखिए, कह रहा है ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं तो वह है दोस्तों हमारी CFC है। ठीक है, फिर है दोस्तों हैलोजेंस, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर है दोस्तों ट्राईक्लोरोएथिलीन, फिर है हैलोन 1211 और हैलोन 1301। फिर देखिए, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC है, हैलोजेंस है, नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, ट्राईक्लोरोएथिलीन है, हैलोन 1211 है और हैलोन 1301। फिर देखिए, वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। क्या है, वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा कि वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे क्या क्या है हमारा अगला टॉपिक। देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है कि वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है तो वह है दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है तो अंटार्कटिका के ऊपर। क्या है, ओजोन छिद्र का निर्माण जो सर्वाधिक है दोस्तों वह है हमारा अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है,
फिर देख लीजिए इसको, वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो वह है दोस्तों हमारा अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है दोस्तों, तो वह है हमारा अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या है हमारा अगला पॉइंट। यहाँ देखिए, कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह है ओजोन परत। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह है ओजोन परत। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था, तो वह है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है, 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ठीक है, क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ठीक है, अगला देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। क्या है, कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ठीक है, फिर देखिए कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है हमारा आगे का पॉइंट। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, कह रहा है कि बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में रहती है सबसे कम। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में रहती है सबसे कम। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि ओजोन परत को मापा जाता है तो डाबसन इकाई में। ठीक है, ओजोन परत को मापा जाता है डाबसन इकाई में। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर। ठीक है, क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है 1 डाबसन यूनिट। फिर देखिए, कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है 1 डॉप्सन यूनिट। फिर देख लीजिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है 1 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हराशक पदार्थों के रूप में चर्चित है उनका प्रयोग होता है तो सुगठ्य फोम के निर्माण में। फिर है दोस्तों एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। फिर देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हराशक पदार्थों के रूप में चर्चित हैं उनका प्रयोग होता है तो सुगठ्य फोम के निर्माण में, एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हराशक पदार्थों के रूप में चर्चित हैं उनका प्रयोग होता है सुगठ्य फोम के निर्माण में, एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखें क्या दिया गया है। कह रहा है कि एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है वह है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है तो वह है दोस्तों हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं वह हैं ओजोन रिक्तिकारक। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं तो वह है दोस्तों हमारे ओजोन रिक्तिकारक। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। कह रहा है कि CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायन जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। क्या है, CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। ठीक है, क्या है, CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है तो वह रोक लगाई गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। चलिए दोस्तों आगे का पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण है। क्या है? कह रहा है कि हमारा अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण है। तो कह रहा है कि विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। कह रहा है कि इस छिद्र के बनने का संभावित कारण है तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। फिर से देखेंगे कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण है तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं वह है हमारा ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। ठीक है, फिर देखिए, ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं वह है हमारा ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए सही सुमेलित कह रहा है तो सही सुमेलित देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय वन है वे हमारे साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है जो शंकु वृक्ष वन है वह हमारे पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति पाई जाएगी सुंदरवन में और पतझड़ वन पाए जाएंगे राजस्थान में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे हमारे साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन पाए जाएंगे हमारे हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति पाए जाएंगी सुंदरवन में। पतझड़ वनस्पति पाए जाएगी राजस्थान में। फिर देखिए उष्णकटिबंधीय वन हमारी साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन हमारे हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति हमारे सुंदरवन में और पतझड़ वन राजस्थान में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि फ्रीजों में जो गैस भरी जाती है तो वह है मैफ्रॉन। क्या है? फ्रीजों में जो गैस भरी जाती है वह है मैफ्रॉन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रीजों में जो गैस भरी जाती है वह है मैफ्रॉन। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया। क्या है? प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है हमारी अमोनिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था ब्रिटिश दल ने। क्या है? कह रहा है कि सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था तो ब्रिटिश दल ने। फिर देखिए सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था तो ब्रिटिश दल ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। यहां देखिए कह रहा है कि तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में, क्या है? कह रहा है तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी कि ओजोन हेलो का पता लगाया था तो GW कैंटमूर ने। ठीक है, कह रहा है कि तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी कि ओजोन हेलो का पता लगाया था तो GW कैंटमूर ने। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी कि ओजोन हेलो का पता लगाया था तो GW कैंटमूर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मनुष्यों में खांसी सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है तो O3 का उच्च सांद्रण। क्या है? कह रहा है कि मनुष्यों में खांसी सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है तो O3 का उच्च सांद्रण। फिर देखिए मनुष्यों में खांसी सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है तो O3 का उच्च सांद्रण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कथन और कारण। ठीक है, तो कथन दिया गया है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमा आवश्यक है। क्या है? ओजोन जो है वह जैविक जीवन के लिए परमा आवश्यक है। फिर कारण कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। ठीक है, कह रहा है कि कथन ओजोन जैविक जीवन के लिए परमा आवश्यक है। फिर कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है तो ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमा आवश्यक है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है तो ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है
सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, ओजोन परत। ठीक है, फिर देखिए, सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, ओजोन परत। ठीक है, फिर से देखें, सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, वह हमारी अवशोषित कर लेती है, ओजोन परत। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है, तो वह है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है, कह रहा है कि ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग्य बाह्य करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबद्ध है, तो वह है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर देखिए कि ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग्य बाह्य करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबद्ध है, तो वह है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने जो हमारी घटना चक्र पुस्तक थी उसके तहत हम लोग का जो ओजोन परत चैप्टर था यानी कि ओजोन परत अपक्षय जो चैप्टर दिया गया था उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों वह हमारा होगा वन एवं वन्य जीव। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों वन एवं वन्य जीव। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।